होना है और इसी के साथ बड़ी कवरेज लेकर हम हाजिर हैं जागो इंडिया लेकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और मैं हूं रवि ठाकुर। तो आज छठे चरण का मतदान है, तो आप सबको हमारी अपील यही है कि आज वोट जरूर डालें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपका हक भी है। जी हां, यूपी में आज छठे दौर के चुनाव के लिए वोटिंग है। 7 जिलों की 49 सीटों पर हो रहे मतदान में 635 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1,72,00,000 वोटरों के हाथ में। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच महाराजगंज की 5, कुशीनगर के 7, गोरखपुर की 9, देवरिया के 7, आजमगढ़ की 10, मऊ की 4 और बलिया जिले के 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज ही समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के साथ की सियासी परीक्षा भी हो रही है। इनके संसदीय क्षेत्र में आज ही वोटिंग हो रही है। इसके अलावा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के इलाके मऊ में भी आज ही मतदान है। तो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल है, तो आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव की। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ के जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो पूरी है वो मुलायम सिंह यादव की है और उसमें जो 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उस पर मतदान होना है, जिसमें 2012 में 9 सीटें समाजवादी पार्टी के हक के लिए गई थी। लेकिन इस बार एक भी जगह पर कैंपेनिंग करते हुए या कुछ भी पब्लिक मीटिंग या फिर कुछ बोलते हुए भी मुलायम सिंह यादव नहीं नजर आए हैं। उनकी साख का भी सवाल उनके क्षेत्र में होने वाला है। हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि गोरखपुर में नजर बनाए हुए हैं। राजीव, जैसा हमने कहा, योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी साख को बचाने का एक सवाल हो सकता है गोरखपुर में। क्या आप देख रहे हैं, क्या मुद्दे होने वाले हैं लोगों के लिए आज वहां पर जब मतदान करने जाएंगे? तो देखिए, निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर और आसपास के जिलों में चेहरा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो गोरखपुर जो शहर सीट है उसको लेकर के आदित्यनाथ ने उस तरीके से प्रचार नहीं किया। बताया जाता है कि यहाँ के उम्मीदवार से उनकी शायद ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आसपास के इलाकों में उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है। और दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ, मैं जहां पर खड़ा हूँ, ये गोरक्षपीठ जो गोरखनाथ मंदिर है वहां के बगल का प्राइमरी स्कूल है और सबसे बड़े कद के नेता गोरखपुर के आदित्यनाथ ही हैं। और इस छोटे से प्राइमरी स्कूल में अभी 2-3 मिनट के अंदर वो यहाँ मतदान करने आने वाले हैं। दूसरी बात यह है, जैसा आपने कहा कि आज का जो मतदान है वो 7 जिलों की 49 सीटों पर जो हो रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, जो कहते हैं कि आजमगढ़ उनका दूसरा घर है, उनका दिल आजमगढ़ में बसता है, वहां पर चुनाव हो रहा है और 9 सीटें वहां पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। आज कुछ ऐसे लोगों का भी चुनाव है। बाहुबली मुख्तार अंसारी जो जेल में बंद है, अमन मणि त्रिपाठी वो भी जेल में बंद है, उनका भी चुनाव आज ही होना है। तो आजमगढ़ और गोरखपुर मंडल की 7 जिले हैं, 2 कमिश्नरी के 7 जिले हैं, वहां पर आज चुनाव होना है। और यह इलाका पहले खास करके आजमगढ़ मंडल परंपरागत तौर पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का इलाका माना जाता था, लेकिन इस बार करीब 15-20 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी भी लड़ाई में बहुत तेजी से। यही जो राजीव जो आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब यहाँ पर नजर आने लगी है और लोग उनके भी मुद्दों पर आज मतदान कर सकते हैं। वो क्या खास बात रही है, वो क्या खास मुद्दे रहे हैं जिस पर इस बार आप कुछ हद तक बदलाव देख रहे हैं लोगों की सोच में और मतदान करने जाते हुए देखकर? देखिए, छठे और 7वें चरण का जो चुनाव है 89 सीटों पर 89 सीट्स पे है, जहां आज 49 सीटों पर है। 7वें चरण का चुनाव 40 सीटों पर है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, इस पूरे इलाके में आप घूम लें, आपको कहीं कोई किसी की हवा नहीं है, कहीं किसी की लहर नहीं है। सारी सीटों पर जातीय समीकरण के हिसाब से वोटिंग हो रही है। अब आप देखिए, बीजेपी ने जो पहले उसने नहीं किया था, ये प्रयोग नितिन गडकरी ने पहली बार शुरू किया था और उसको बहुत हद तक अमित शाह ने आगे बढ़ाया है कि पूर्वांचल में उन्होंने पिछड़ों को, जो गैर यादव अन्य पिछड़ी जातियां हैं, उनको साथ लाने की कोशिश की है। उनकी संख्या ज्यादा है और उन्हीं लोगों को टिकट देने की कोशिश की है। सिर्फ आजमगढ़ में बात की जाए, 10 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर पहले जब अनाउंसमेंट हुआ था तो 10 की 10 सीटें
अदर बैकवर्ड क्लास के उम्मीदवारों को दी गई थी। गोरखपुर मंडल में भी एक भी सीट सवर्ण को नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में अगर सिटिंग विधायक को छोड़ दे, लेकिन बाद में गोरखपुर में एक सीट पर एक राजपूत उम्मीदवार उतारा गया जब इसका विरोध हुआ। इसी तरह से इस पूरे इलाके में पिछड़ों की लामबंदी के लिए अमित शाह ने, बीजेपी ने अपनी तरफ से कोशिश की। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि इन्हीं 89 सीटों पर सबसे ज्यादा गठबंधन की सीटें बीजेपी ने दी है। 11 सीटें अपना दल, जो कि एक जाति विशेष पटेलों की पार्टी मानी जाती है, कुर्मियों की पार्टी मानी जाती है, उसको 11 सीटें दी। और इसी इलाके में इन्हीं 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें, राजभर एक जाति है जिसका बहुत अच्छा यहाँ पे जनसंख्या है कुछ सीटों पर, उन राजभरों को 9 सीटें, तो 20 सीटें गठबंधन, इन 89 सीटों पर 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन को दी, सिर्फ अन्य पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ। उसकी वजह से ये समीकरण गड़बड़ हुआ, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आई है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। छठे चरण के इस दौर में कई वीवीआईपीओं की जो साख है वो दांव पे लगी हुई है। हमारी सहयोगी ज्योत्सना बेदी बता रही हैं कि इस दौर में कौन कौन से वीवीआईपी हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान है और इस चरण में तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी साख दांव पर है। कौन कौन से नेता वीआईपी कैंडिडेट्स के लिस्ट में शुमार हैं, आइए एक एक करके हम आपको उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेल में बंद मुख्तार अंसारी की। मुख्तार बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। मऊ सदर सीट से 13 आपराधिक मामले भी मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। और अब बात करेंगे अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। घोसी सीट से बीएसपी के चुनाव चिन्ह पर चुनावी मैदान में है। अब अगला नंबर आता है स्वामी प्रसाद मौर्य। पडरौना सीट से इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कुछ समय पहले तक बीएसपी का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। और अब अगला नंबर है अखिलेश प्रताप सिंह का। रुद्रपुर सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी की हम बात कर लेते हैं। उनके बेटे अमन मणि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। अमन मणि इस समय अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं। और अब बात पूर्व मंत्री विनय शंकर तिवारी की। चिल्लूपार से बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विनय को बीएसपी ने टिकट दिया है। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। एसपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं नारद राय बलिया नगर से बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। एसपी छोड़ बीएसपी में हाल ही में शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही लगातार 4 बार से विधायक अंबिका चौधरी फेफना से बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में, इनकी भी किस्मत का फैसला होगा। लगातार 4 बार से ये भी विधायक रह चुके हैं। दुर्गा प्रसाद यादव अगला नाम है। आजमगढ़ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अब आगे हम बात करेंगे भूपेंद्र सिंह मुन्ना की। बाहुबली छवि के नेता भूपेंद्र सिंह बीएसपी की तरफ से आजमगढ़ सीट से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। बाहुबली छवि के नेता माने जाते हैं। और आखिर में बात करेंगे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही की। शाही पत्थरदेवा सीट से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये सब वही उम्मीदवार हैं, वही दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योत्सना इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद